Yo, what's happening, legends? Thank you so much for joining me. You are absolutely legends. So we are back with another market update video. इंस्टाग्राम को अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो लाजमी जाके इंस्टाग्राम को फॉलो करें। और मैंने बायो में लिंक्स दिए हैं, लिंक्स पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से व्हाट्सएप चैनल भी जाके मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। तो सारी मार्केट अपडेट आपको मैं व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड करता हूँ। तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो मैं इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाके व्हाट्सएप चैनल को लाजमी ज्वाइन करें ताकि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी फंडामेंटल और टेक्निकल अपडेट्स मिलती रहें। और यूट्यूब को भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको इस तरह की मार्केट अपडेट्स मिलती रहें। मैं डेली 10 to 20 मिनट्स की मार्केट अपडेट पोस्ट करूँ ताकि आपको आइडिया हो सके कि इस वक्त मार्केट टेक्निकली क्या चल रही है और इस वक्त फंडामेंटल क्या हो रहा है मार्केट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। सबसे पहले चीज़ ये है कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को इलीगल कह दिया और ट्रंप के अगेंस्ट डिसीजन आया है। और ये हमने बहुत डिटेल में ये जो लास्ट मार्केट अपडेट वीडियो थी इसमें मैंने डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो लाजमी जाके देखें, सुप्रीम कोर्ट रूल्स अगेंस्ट ट्रंप ऑन टैरिफ्स। ठीक है, ये आपने लाजमी जाके देखनी है। तो बेसिकली इसकी क्या आगे से डेवलपमेंट्स हुई हैं टैरिफ्स को लेके। सबसे पहली चीज़ जो है वो आपके पास इलिनॉय का जो गवर्नर है उसने एक इनवॉइस भेजी है प्रेसिडेंट ट्रंप को और 8.6 बिलियन डॉलर जो है वो डिमांड किए हैं सुप्रीम कोर्ट टैरिफ रूलिंग के बाद। आप ये इनवॉइस देख सकते हैं कि ये इनवॉइस मांगी गई है। तकरीबन 8.6 बिलियन डॉलर का रिफंड जो है वो मांगा गया है। आपको पता है कि जब टैरिफ इलीगल हो जाएंगे तो जितना भी पैसा लिया गया है इंपोर्टर से तो उनको वापस करना पड़ेगा। अब स्टिल रिफंड के हवाले से इतनी ज़्यादा क्लैरिटी मार्केट में नहीं आई, बट अल्टीमेटली ये सारा प्रोसीजर है। उसके अलावा जब ये डिसीजन आए हैं उसके बाद ट्रंप ने काफ़ी एग्रेसिव एक स्पीच की जिसमें उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने मेरी जो एबिलिटी है उसको मज़ीद बढ़ा दिया है, मज़ीद पावरफुल टैरिफ्स लगाने के लिए। और नाउ आई विल गो द वे आई कुड हैव गॉन और ओरिजिनली। ठीक है, तो आपने देखा कि उसके बाद ट्रंप ने 10% टैरिफ्स सुप्रीम कोर्ट की रिजेक्शन के बाद 10% टैरिफ ग्लोबली इंपोर्ट टैक्सेस लगा दिए हैं ऑन ऑल कंट्रीज। 10% टैरिफ्स। ठीक है, उसके बाद जब उसने ये जो है स्टेटमेंट दी कि अब मेरी जो एबिलिटी है टैरिफ्स लगाने की वो मोर पावरफुल हो गई है, तो उसके बाद आपने देखा कि वो 10% टैरिफ से उसको इंक्रीज़ कर दिया गया 15% टैरिफ्स के ऊपर। और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रंप की तरफ से एक रिएक्शन आया है ऑन सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। उसके बाद हमारे पास एक अनसर्टनिटी चल रही है, वो है यूएस ईरान। वो कहाँ तक पहुँचा है उसका मामला। तो बेसिकली आज ईरान ने एक सीक्रेट शोल्डर फायर्ड मिसाइल डील की है रशिया के साथ। ईरान एग्रीड अ सीक्रेट 500 million euros arms deal in December with Russia to acquire thousands of advanced shoulder fired missiles। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा ये बड़ी डील हुई है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मिसाइल्स जो है वो एक्वायर किए गए हैं ईरान की तरफ से। उसके अलावा ईरान फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि डिप्लोमेटिक सोल्यूशन विद वाशिंगटन स्टिल विद इन रीच। ठीक है, अभी तक जो है वो जो सोल्यूशन है, डिप्लोमेटिक सोल्यूशन है, वो अभी तक रीच में है। मतलब ऐसा कोई चीज़ें नहीं हुई कि बिल्कुल वो रीच से बाहर जो चीज़ें चली गई हैं। उसके बाद आज यूएस ईरान टॉक्स एक्सपेक्टेड फ्राइडे इफ़ ईरान सेंड्स न्यूक्लियर प्रपोजल सून। ठीक है, तो ये न्यूज़ आ रही है कि ईरान जो फ्राइडे को एक और टॉक एक्सपेक्टेड है ईरान और यूएस की तरफ से न्यूक्लियर प्रपोजल के ऊपर, न्यूक्लियर उसके ऊपर सारा कुछ। ठीक है, तो ये अपडेट है जहाँ तक ये मामला सारा पहुँचा है। अभी तक स्टिल कोई डिसीजन नहीं लिया गया इस चीज़ के ऊपर। और ट्रंप ने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था। ये आपने लास्ट मार्केट अपडेट वीडियो लाजमी देखनी है, इसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया है। तो अगेन मैं दोबारा से उन चीज़ों को रिपीट नहीं कर सकता। तो उसके बाद ट्रंप ने उस स्पीच के अंदर फेड चेयर जेरम पावल को जो है दोबारा से टारगेट किया और कहा कि एक इनकम्पिटेंट जो फेड चेयर है हमारा, और इंटरेस्ट रेट्स को नीचे आना चाहिए, जो कि ट्रंप बाबर कह रहा है। और केविन वॉश आफ्टर जेरम पावल की जो टर्म है वो एंड होगी, उसके बाद जो केविन वॉश है वो आपके पास न्यू फेड चेयर जो है आएंगे। और देखा जाएगा कि फिर उनकी क्या पॉलिसीज़ होंगी। अभी तक जो है वो उनकी जो हॉकिश टून है मार्केट को लेके, इंटरेस्ट रेट्स को लेके, बट स्टिल हमें अभी देखना है कि वो कैसा रिएक्ट करते हैं और जेरम पावल का जो फ्यूचर है वो आगे क्या है। उसके अलावा एक और बिटकॉइन के हवाले से डिस्कस करें तो आपने देखा बिटकॉइन जो है वो काफ़ी टाइम से एक ब्लीड कर रहा है, काफ़ी दिनों से। और
हाई से तकरीबन जब मार्केट एक यूफोरिया स्टेज के अंदर थी, 1,25,000 1,26,000 पे जब मार्केट ने टॉप लगाया, उसके बाद से हमारे पास कंजेक्यूटिव 5 मंथ से रेड कैंडल्स बनी है, कंजेक्यूटिव 5 मंथ से सेलिंग बिटकॉइन के अंदर हो रही है। और दोबारा से मार्केट में एक वो सेंटिमेंट क्रिएट होना शुरू हो गया है कि बिल्कुल क्रिप्टो का जो सेंटिमेंट है वो बिल्कुल डेड हो चुका है, और दोबारा से एक नैरेटिव जो है बिल्ड किया जा रहा है कि बिटकॉइन इज डेड। तो उसके बाद मैंने जेमिनाई से पूछा कि हाउ मेनी टाइम्स बिटकॉइन डिक्लेयर डेड, तो आपने देखा जेमिनाई भी जानता है। जेमिनाई ने बताया कि तकरीबन 467 टू 477 दफ़ा जो है बिटकॉइन को डिक्लेयर किया गया कि इसकी डेथ हो चुकी है, ये ख़त्म हो गया, अब ये दोबारा कभी नहीं उठेगा। और उसके बाद जो है आपने देखा कि हर बार बिटकॉइन ने सर्वाइव किया। यू कैन सी चाइना ने बैन किया बिटकॉइन को, बिटकॉइन ट्रेडिंग को बैंक्स की तरफ से इन 2013। उसके बाद भी बिटकॉइन ने सर्वाइव किया। उसके बाद एम्प्टी गॉक्स का हैक हुआ था, आपने देखा कि मैसिव सेलिंग आई थी, उसके बाद वो भी मार्केट ने सर्वाइव किया। उसके बाद FTX कोलैप्स, इतना बड़ा लूना क्रैश, FTX कोलैप्स हुआ 2022 के अंदर, जिसकी वजह से आपने देखा कि एक एक्सट्रीम बेयर मार्केट आपको देखने को मिली, लेकिन उसके बाद भी बिटकॉइन ने सर्वाइव किया। और स्टिल मैं बिलीव करता हूँ कि बिटकॉइन दोबारा से सर्वाइव करेगा। ये साइकिल है, आपको साइकिल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिटकॉइन ने अकॉर्डिंग टू 4 ईयर साइकिल अपना जो टॉप लगाया है वो एग्जैक्टली उसी टाइम फ्रेम के अंदर लगाया है, वही Q4। और पूरा 4 साइकिल का पूरे 4 सालों का जो साइकिल है वो कंप्लीट करता हुआ बिटकॉइन नज़र आ रहा है। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप अपना जो ओपिनियन इस पे फोर्स करो कि जी बिटकॉइन डेड हो चुका है, बट आप जो साइकिल की रिस्पेक्ट करना छोड़ दो कि जो साइकिल है उसको चलना। जब मार्केट यूफोरिया में थी तो आप बहुत ज़्यादा बुलिश थे और आप हायर टारगेट्स दे रहे थे। जब बिटकॉइन बेयर मार्केट में आई है और अपना साइकिल्स कंप्लीट कर रही है तो आप उसको कह रहे हो कि बिटकॉइन डेड हो चुका है। सो अगेन डू योर ऑन रिसर्च, दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। उसके बाद मैंने कुछ यहाँ पर अपनी ऑब्जर्वेशंस आपके सामने रखी व्हाट्सएप चैनल के अंदर, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि लाजमी जाके व्हाट्सएप चैनल जाके ज्वाइन करो। तकरीबन 800 फॉलोअर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे होने वाले हैं, और ये नंबर्स इंशाल्लाह इंक्रीज़ करते रहेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ये है कि इन प्रीवियस बिटकॉइन साइकिल्स, ये अब आपने गौर से सुनना है, प्रीवियस बिटकॉइन साइकिल्स के अंदर हमने जो ऑल टाइम हाई है वो हमेशा हाल्विंग से पहले देखा था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर हाल्विंग्स इन 2012, 16 एंड 20, 3 साइकिल्स में हमने देखा कि जो हाल्विंग है उसके टाइम पीरियड से पहले हमारे पास बिटकॉइन एक न्यू ऑल टाइम हाई बना देता था। सॉरी, उससे पहले बिटकॉइन ऑल टाइम हाई नहीं बनाता, हाल्विंग के बाद ऑल टाइम हाई बनाता है। तीनों साइकिल में हमने ये देखा है, ठीक है। कुछ मंथ्स के बाद जाता है, बट ये जो साइकिल है 2024 से 2025 का, इस साइकिल में आपने एक यूनिक ट्विस्ट देखा है कि इस टाइम क्या हुआ है कि जो बिटकॉइन है उसने अपना ऑल टाइम हाई जो है वो आपके पास हैल्विंग से पहले ही बना लिया है। आपके पास हैल्विंग अप्रैल 2024 के अंदर हुई थी, और उससे पहले आपने देखा कि बिटकॉइन ने 73,300 पे अपना टॉप लगाया, उसके बाद फिर मार्केट ने ड्रॉप किया और फिर एक न्यू ऑल टाइम हाई 1,25,000 1,26,000 तक हम लोग गए। सो ये आपके पास एक पूरा सिनेरियो है जो इस साइकिल को थोड़ा बहुत एक डिफरेंट कर रहा है बाकी साइकिल से। ये मैंने ऑब्जर्वेशन की है जो मैं आपके सामने भी रख रहा हूँ। अगेन ये एक प्रीमियम कंटेंट है जो आपको फ्री में दिया जा रहा है। अगर आप ये भी मिस करते हैं 10-20 मिनट्स की वीडियो, तो ये आपके ऊपर चीज़ है। तो ये सारी ऑब्जर्वेशंस मैं आपके सामने रखता हूँ कि ताकि आपको पता लगे कि मार्केट किस तरीके से आप एनालाइज करते हो। मार्केट में गैम्बलिंग जो है वो सब कुछ नहीं होता। This time, Bitcoin hit a new all-time high even before the halving took place. This change could be due to various factors such as market sentiment, macroeconomic conditions, and other influences. In this cycle, all-time high happened pre-halving. Unlike the previous cycle, it usually happened पोस्ट halving। ठीक है, तो ये एक ऑब्जर्वेशन थी कि इस साल जो है हमारे पास जो इस साइकिल में हमारे पास जो ऑल टाइम हाई है वो आपने देखा कि पहले लगा। अगर मैं आपको साइकिल दिखाऊं, ठीक है, बिटकॉइन बिटकॉइन इंडेक्स का चार्ट मैं आपके सामने खोलूं तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं। अगर मैं आपको यहाँ पे वीकली चार्ट पे लेके चलूं, यू कैन सी कि हमारे पास जो हेल्विंग है वो अप्रैल 20 तो को हुई। इस पॉइंट पे हमारे पास हेल्विंग हुई, लेकिन मार्केट ने जो आपके पास 2021 का टॉप था, हेल्विंग से पहले ही वो टॉप हमारा बना दिया और 73,300 पे हमारे पास न्यू ऑल टाइम हाई लगा। उसके बाद करेक्शन आई। हेल्विंग के बाद जब सब लोग बुलिश थे, ओ जी हेल्विंग होगी तो मार्केट एक्सट्रीम बुलिश होगी, आपने देखा कि उसके बाद मार्केट ने एक्सट्रीम सेलिंग दी। आपने देखा कि बिटकॉइन जो है वो 30% ड्रॉप हुआ आफ्टर हेल्विंग। और उसके बाद आपने देखा कि
बिटकॉइन ने एक न्यू ऑल टाइम हाई जो है वो क्रिएट किया आफ्टर 4 ईयर साइकिल, आफ्टर 1400 1430 टू 60 डेज आपके पास टॉप लगा अक्टूबर नवंबर में, और उसके बाद मार्केट ने सेल ऑफ दिया। तो ये कोई कुछ चीज़ें हैं जो इस साइकिल को थोड़ा डिफरेंशिएट कर रही हैं बाकी साइकिल से, जो मैं आपके सामने दिखाना चाह रहा था कि तो इसमें मैं मेरी जो ऑब्जर्वेशंस थी ये क्यों मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये आपके पास एक मेन पॉइंट इसके अंदर जो है वो ये वाला है कि एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग द बिटकॉइन बॉटम अराउंड द एंड ऑफ Q4 2026। हर बंदा इस वक्त, आपको पता है कि हर बंदा ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि बिटकॉइन का जो बॉटम है वो 2026 के Q4 में लग जाएगा। बट हमारे पास न्यू ऑल टाइम हाई इस दफ़ा सूनर हमारे पास पहले ही लग गया, बहुत जल्दी लग गया। तो मे बी इस दफ़ा इस साइकिल में मे बी हमारे पास बॉटम भी पहले लग जाए Q4 से पहले, मे बी इन Q2, मे बी इन Q4, मे बी इन Q3। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि हमारे पास इस साइकिल में कुछ डिफरेंशिएट चीज़ें हुई हैं, कुछ कुछ बदलाव आया है मार्केट के अंदर, कुछ साइकिल के अंदर, ड्यू टू इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लुएंस और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से। तो मे बी इस साल हमारे पास बॉटम भी जो है वो अब पहले लग जाए। अगेन हम लोग यही एक्सपेक्ट करेंगे कि बॉटम, हम लोग 4 ईयर साइकिल को ही अपने जहन में रखते हुए एक्सपेक्ट करेंगे कि बॉटम Q4 एंड में लग जाए। लेकिन ये चीज़ें हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं कि अगर मैंने आपको पिछले मार्केट अपडेट वीडियो में आपने नहीं देखी तो आपने लास्ट में जाके देखना है। मैंने आपको बताया था बिटकॉइन इज इन डिनायल और बिटकॉइन डज नॉट लाइक अनसर्टेनिटीज। इसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। अगर हमारे पास रिलीफ ला दी जाती है बड़ी, तो उसके बाद हमारे पास जो बॉटम है इसके अराउंड लग जाएगा। अगर मार्केट थोड़ा सा रिलीफ दे के डीप चली जाती है तो उसके दो मतलब है, या तो मार्केट अपना बॉटम जल्दी लगाना चाहती है, ठीक है, पहला पॉइंट, या तो मार्केट अपना बॉटम जल्दी लगाना चाहती है या मजीद डीप जाना चाहती है। तो ये प्राइस एक्शन को देखते ही हमें पता लगेगा। अगेन नो वन कैन प्रेडिक्ट के मार्केट का क्या जो है सिनेरियो होंगे। सो ये आपके पास है। तो इसमें मैंने कहा कि सो मे बी इन दिस साइकिल द बॉटम कुड आल्सो फॉर्म अर्लियर पॉसिबल इन Q2 और Q3 इंस्टेड ऑफ Q4। आई एम नॉट श्योर, जस्ट शेयरिंग अ थॉट, फैक्ट चेक। और उसके बाद मैंने कहा आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट टाइमिंग्स बट 60K डज नॉट लाइक द फाइनल बॉटम फॉर बिटकॉइन एंड बिटकॉइन इज नॉट डेड। ठीक है, मैं आपको बाबर कह रहा हूँ कि मुझे लगता है इन माय ओपिनियन, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस साइकिल्स में भी दिखाया सारा। अगर मैं आपको रिमूव करूँ तो मैं प्रीवियस साइकिल में बता चुका हूँ। पिछली मार्केट अपडेट आपने नहीं देखी, लाजमी अगेन मैं कह रहा हूँ देखो, क्योंकि उसमें मैंने आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई हैं। जैसे कि आपके पास ये लो है, जैसे हमारे पास यहाँ पर ये लो लगा, ये लो लगा, मार्केट ने कुछ टाइम कंसोलिडेट किया और उसके बाद सेल ऑफ आया और ये लिक्विडिटी स्वीप हुई। ठीक है, उसके बाद आप देखो कि मंथली चार्ट के ऊपर हमारे पास 1 2 3 4 5 कंजेक्यूटिव रेड कैंडल्स है। तो वी नीड सम सॉर्ट ऑफ रिलीफ, ताकि 1-2 मंथ हमारे पास रिलीफ रैली आए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप किया जाए, फिर हम एक कैपिटुलेशन फेज की तरफ जाएं जो हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप ये टेबल देख सकते हो जो साइकिल की है। आपने देखा कि 2012 वाला जो साइकिल था उसमें जो ऑल टाइम हाई लगा वो प्री हेल्विंग ऑल टाइम हाई लगा, नो, ठीक है, कोई ऑल टाइम हाई नहीं लगा, हेल्विंग के बाद लगा। उसके बाद 2016 में हेल्विंग के बाद लगा, प्री ऑल टाइम हाई जो है हम प्री हेल्विंग ऑल टाइम हाई नहीं लगा। उसके बाद 2020 में भी हमारे पास ऑल टाइम हाई नहीं लगा, हेल्विंग के बाद लगा। लेकिन 2024 में हमारे पास ऑल टाइम हाई लगा 73,750 बिफोर हेल्विंग, और हेल्विंग आपके पास बाद में भी। तो ये मैंने जेमिनाई से टेबल बनवाई, तो ये इस तरह भी आप AI टूल्स का यूज़ कर सकते हो इन योर रिसर्च। ठीक है, सो उसके बाद आगे चलते हैं। द साइकिल इज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ ऑल सीजन ऑल्सो थ्रू आउट द 2025 एंड इनटू 2026। ये दो ऑब्जर्वेशंस थी। एक तो मेरी ये थी कि हाल्विंग से पहले हमारे पास वो लगा है ऑल टाइम हाई, ठीक है, और दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो बिटकॉइन डोमिनेंस है स्टेड अबव 58% थ्रू आउट द 2025 ईयर। वाई? Institutions are not gambling on small coins, they only want Bitcoin. This has created a Bitcoin only bull market, leaving many altcoins far below their 2021 records। और मैंने ये 2024 में आपके सामने लाइव सेशंस किए तो उसमें बताया था कि ये साइकिल जो है वो ट्रेडर्स के लिए हेवन होगा और होल्डर्स के लिए हेल होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें नज़र आ रही थी। अगर आप बिटकॉइन की डोमिनेंस देखें,
यू कैन सी कि इस साइकिल में बिटकॉइन की डोमिनेंस इस तरीके से ड्रॉप नहीं हुई, इस तरीके से ड्रॉप नहीं हुई, हमारे पास डोमिनेंस इंक्रीज होती रही और ड्रॉप इसमें नहीं आया। ये क्या शो कर रहा है कि जो डोमिनेंस है बिटकॉइन की वो ज़्यादा है, लोग अपनी जो इंस्टीट्यूशंस का फोकस बिटकॉइन की तरफ है। मीन्स के अगर बिटकॉइन का बॉटम लगता है और ऑल्ट परफॉर्म नहीं करते, उसके बाद बिटकॉइन न्यू ऑल टाइम हाई पे जाएगा, आप देखेंगे कि बिटकॉइन डोमिनेंस दोबारा से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो ये आप देखेंगे कि टाइम के साथ बिटकॉइन की डोमिनेंस इंक्रीज कर रही है। वो कैसे? अगर आप देखें कि जब हमारे पास 2017 का बुल मार्केट आई थी, डोमिनेंस एक्सट्रीम फॉल की थी, उसके बाद एक लो बना था। उसके बाद जब हमारे पास 2021 का बुल मार्केट आई, जिसमें हमारे पास ऑल्ट सीजन आया था, आप देखो कि ये जब लो बना है वो इसके नीचे नहीं बना। मीन्स कि ये एक मैक्रो हायर लो था, ठीक है, मैक्रो हायर लो, ठीक है। आप देख सकते हो कि मार्केट एक हायर लो बना रही है, ठीक है। तो ये आपके पास आप देख सकते हो कि बाय द टाइम बिटकॉइन की जो इंपॉर्टेंस है वो इंक्रीज हो रही है ओल्ड कॉइन्स की निस्बत। और आपने देखा कि इस साइकिल में ओल्ड कॉइन्स ने इतना सा परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि अगेन ये साइकिल डिफरेंशिएट आपको नज़र आ रहा है कि ये साइकिल की डिफरेंस है बाकी साइकिलों से। तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या बताई मैंने आपको कि हेल्विंग के से पहले हमारे पास ऑल टाइम हाई लगा। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या बताई कि जो बिटकॉइन डोमिनेंस है वो आपके पास क्या है, 58% से अबव रही, और उस तरीके से एक्सट्रीम हमारे पास यहाँ पे सेलिंग आपको देखने को नहीं मिली, ठीक है। और तीसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि आपके पास वही कि बिटकॉइन की डोमिनेंस इसमें ज़्यादा थी, और वो आपको यूफोरिया ओल्ड कॉइन्स के अंदर देखने को नहीं मिला, ठीक है। सो ये ऑब्जर्वेशंस थी कुछ जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। इस वजह से जो मुझे लग रहा था कि ये साइकिल थोड़ा डिफरेंट है। उसके अलावा थोड़ा टेक्निकली बात करते हैं कि मैं क्यों समझता हूं कि बिटकॉइन का बॉटम जो है ये 60K नहीं है। अगेन दीज आर ऑल माय ओपिनियंस, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पत्थर पे लकीर नहीं है कि ये कोई बस ये ऐसा होना है लाजमी, बट ये ऑब्जर्वेशंस हैं। और आपने देखा कि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2-3 सालों में मैंने बहुत बड़ी बड़ी प्रोडिक्शंस की और अल्हम्दुलिल्लाह सारी मेरी प्रोडिक्शंस ठीक थी। सो अब ये चीज़ें क्या है कि द लास्ट स्टेज ऑफ द साइकिल इज कैपिचुलेशन। मैंने आपको याद होगा कि पिछली मार्केट अपडेट वीडियोज़ में मैंने चीट शीट बताई थी, वॉल स्ट्रीट चीट शीट के साइकिल किस तरीके से काम करता है। हमारे पास यूफोरिया होता है, फिर हमारे पास यूफोरिया होता है, फिर उसके बाद डिसबिलीफ बिलीफ फेज, फिर कैपिचुलेशन, और ये सारे फेजेस होते हैं। सो आई स्टिल बिलीव, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, ठीक है, साइकिल वाइज, तो ये हमारे पास 2022 का साइकिल था। uh, अगर मैं आपको यहाँ पे डेली चार्ट पे ले जाके दिखाऊं, ठीक है, डेली चार्ट में मैं आपको दिखाऊं, मुझे लगता है कि वी आर इन दिस फेज। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर 2000 ये साइकिल था, तो आई थिंक वीकली चार्ट पे ठीक रहेगा बताना, ठीक है। तो ये आपके पास देखा कि ये आपके पास एक कंसोलिडेशन फेज थी, जैसे हम के पास यहाँ पे कंसोलिडेशन है। तो उसके बाद आपने देखा कि बिटकॉइन जो है वो इस कंसोलिडेशन फेज से जो है वो नीचे गिरा, कंसोलिडेशन फेज से जो है नीचे गिरा, और अब हम यहाँ पर इस फेज में हैं। मुझे लगता है कि वी आर इन दैट फेज। अभी जो साइकिल का ये वाला फेज चल रहा है, अभी ये जो फेज है कैपिचुलेशन फेज, ये मार्केट में जो है नहीं आया अभी, जिसमें आपके पास एक न्यू रियल बॉटम जो है मार्केट लगाए। सो अब मुझे लगता है कि आपने देखा कि बिटकॉइन ने सेम सिनेरियो जो है वो 2021-22 वाला साइकिल जो है डिट्टो कॉपी कर रहा है, ठीक है। आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास कंसोलिडेशन हुई और एक सेल ऑफ आया, इसके नीचे मार्केट गई, आपने देखा कंसोलिडेशन हुई, सेल ऑफ आया, इसके नीचे मार्केट गई, और इस वक्त यहाँ पे स्टे कर रही है। आपने देखा कि कुछ हफ्ते यहाँ पे मार्केट ने स्टे किया, फिर एक लॉन्ग वीक, फिर लोअर हाई, फिर एक लोअर लो बनाया, और फिर मार्केट ने एक मैसिव रेंज बनाई, और उसके बाद फिर आपके पास न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ गए थे, ठीक है। तो ये जो रेंजेस होती है ना, ये बड़ी खतरनाक होती हैं। इतना लोगों को नुकसान इसके अंदर नहीं होता जितना इस रेंजेस के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि लोगों को रेंजेस ट्रेड करना नहीं आता, लोगों को ट्रेंड ट्रेड करना। तो यहाँ पे तो आप लोअर हाई भी ट्रेड कर लोगे, लोग शॉर्ट करते हैं तो शॉर्ट भी कर लेते हैं क्योंकि मार्केट ट्रेंड में है। लेकिन जब मार्केट यहाँ होती है ना, तो हर पंप रिट्रेस हो रहा होता है, मार्केट जो है वो एक एग्जॉशन, इतनी ज़्यादा एग्जॉशन हो जाती है मार्केट में कि अब लोग इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि वो क्रिप्टो से उनका एतबार उठना शुरू हो जाता है, और फिर मार्केट जो है जब सबको बाहर निकाल देती है, उसके बाद फिर एक न्यू ऑल टाइम हाई, फिर लोग दोबारा से यहाँ एंटर होना शुरू होते हैं, और वो दोबारा से टॉप को बाय कर लेते हैं, जो कि हमेशा इस ऐसे साइकिल में होता हुआ आया है। तो मुझे लगता है कि वी आर हेयर,
ठीक है। मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हो सेम सिनेरियो है। थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट मुझे लगता है कि आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रिट्रेसमेंट आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रैप होंगे, मनी मेकर्स को फ़ायदा होगा। और फिर हमारे पास जो लास्ट फेज़ है कैपिचुलेशन, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मार्केट जो है वो यहाँ पर रेंज करे। उसके बाद एक और यहाँ पे हमारे पास एक सेल ऑफ आए, फिर मार्केट रेंज करे, और रेंज करने के बाद फिर उसके बाद हमारे पास सही है यहाँ पर रेंज करे, एक सेल ऑफ दे, फिर उसके बाद रेंज करे, और फिर हमारे पास एक ऑल टाइम हाई की तरफ जाए। अगेन ये नंबर्स को मैंने ड्राइंग बनाई है, ये ना कहना कि 26,000 मैंने कह दी है, बट मैं आपको ड्राइंग से समझा रहा हूँ कि ये आपके पास कैपिचुलेशन फेज़ जो है, ये वाला जो फेज़ है ये अभी आना मेरे ओपिनियन में बाकी है, जिसको हम कैपिचुलेशन फेज़ कहते हैं। जब आपके पास सेलिंग, पैनिक सेलिंग जो है होती है, तो आप ये पढ़ सकते हैं मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। बेसिकली यहाँ पर मैंने लिखा है कि आई स्टिल बिलीव द प्राइस will retrace and pump to trap people because we had 5 consecutive red monthly candles. A relief rally is likely to happen to trap traders before the final drop. During these stages, people became frustrated and sell their Bitcoin at loss. They did not sell at 125K. उन्होंने 125 पे नहीं बेचा, उन्होंने 110 पे नहीं बेचा कि ऑल टाइम हाई पे जाएंगे जाएंगे हम होल्ड करते हैं, एक 100 पे भी नहीं बेचा, 100K पे भी नहीं बेचा, बट नाउ दे मे सेल एट लॉस। लेकिन अब वो सेल करेंगे कि बिटकॉइन डेड है, और वो सेल करेंगे। And that is when the final stage of the cycle begins, which is called capitulation. This is emotional bottom. Fear turns into panic, और फिर आपके पास real panic start होता है। I still believe this is not the crypto bottom. I have already explained everything clearly in market updates and live sessions. और भाई जब ये phases आते हैं, ठीक है, और लोग जो है पैनिक सेलिंग करते हैं, बट ये टाइम होता है जब आपके पास आप पार्ट्स में पोजीशंस बाय करते हो, ठीक है, आप अपने ऑर्डर स्प्रेड करते हो, ठीक है, और हर जो है वो टिप को बाय करते हो, क्योंकि बिटकॉइन ऑलरेडी जो है यहाँ पे तकरीबन 53% ड्रॉप दे चुका है। और प्रीवियस साइकिल के हिसाब से देखें तो साइकिल का जो हमेशा मार्केट जो है वो साइकिल जो है वो इन फेब्स के दौरान जो है वो बनाती है जो 0.618 और 0.75। तो अराउंड हेयर मुझे लगता है कि बिटकॉइन अपना बॉटम जो है वो बना लेगा, ठीक है। तो ये साइकिल फेजेस हैं, आपने साइकिल फेजेस को समझना है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उसके अलावा मार्केट अपडेट की तरफ चलते हैं। तो आज मैंने पोस्ट किया कि गुड मॉर्निंग, वी हैव H12 स्वीप। आपने देखा कि एक H12 SFP हमारे पास हुआ। आपने देखा कि शिट, एक सेकंड में इसको दोबारा लोड कर लेता हूं। तो हमारे पास H12 स्वीप हुआ। H12 स्वीप हुआ तो यहाँ पर आपने प्रीवियस लिक्विडिटी ली और अंदर कैंडल क्लोज कर दी। एक बेरिश साइन होता है, एक बेरिश सिग्नल होता है जब मार्केट ड्रॉप करती है। और आपने देखा कि अब मैं बिटकॉइन के अपडेट की तरफ चलता हूँ। तो ये हमारे पास एक H12 स्वीप हुआ, और मार्केट उसके बाद आपने देखा कि 68,000 से 67,000 पे मार्केट आ चुकी है। एक सेल ऑफ आज आपने देखा मार्केट के अंदर, आप देख रहे हो कि वी आर मेकिंग लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ठीक है। तो मार्केट इस वक्त ड्रॉप कर रही है। जो सेम सेटअप आपने H12 स्वीप यहाँ देखा था, वही H12 स्वीप आपने यहाँ पर देखा है। आपने देखा कि H12 स्वीप हुआ, मार्केट ने ब्रेकर को टेस्ट किया और यहाँ से पंप किया। सेम चीज़ आपने देखा कि स्वीप हुआ, ब्रेकर टेस्ट हुआ और यहाँ से डंप। तो सेम सेटअप प्ले आउट हो रहा है, ठीक है। अगेन कोई इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है प्राइस एक्शन नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, कि अगर आप इसको 4 आवर में भी देखेंगे तो यू कैन सी कि मार्केट एक रेंज के अंदर, एक चौपी रेंज के अंदर फंसी हुई है, जो कि एक बहुत फ्रस्ट्रेटेड सीन होता है। मार्केट में लोग पैसा बना लेते हैं, इस मार्केट में पम्प से बनाते हैं, इसमें शॉर्ट करके बनाते हैं, बट ये जो टाइम फ्रेम होता है इसमें लोग स्ट्रक होते हैं, लोगों को समझ नहीं आता कि क्या करें। थोड़ा सा पम्प करता है तो लोग समझते हैं कि बिटकॉइन अब रिलीफ रैली देगा, दम करता है तो समझता है कि मार्केट न्यू बॉटम बनाएगी। तो बट होता यह है कि मार्केट एक रेंज के अंदर फंसी हुई है, क्योंकि आपको मैंने बताया बार बार, बहुत दफ़ा बताया है, 1 लाख बार बताया कि जब भी मार्केट में ऐसे सेलिंग आती है तो मार्केट यूँ नहीं है कि ऐसे यहाँ पे एक दिन में चली जाती है। मार्केट जो है कंसोलिडेट करती है, लिक्विडिटीज़ लेती है, बिल्डअप करती है, उसके बाद फिर एक मूव करती है। तो अगर आप इस पूरी रेंज को देखें, अगर मैं इसका 50% निकालूँ, ठीक है, यू कैन सी, अगर मैं इसका 50% निकालूं, ठीक है, ये मैं लाइन यहाँ से मार्क कर देता हूँ, ठीक है, इसका मैंने 50% निकाला तो यू कैन सी कि एक रेंज के अंदर जो है BTC है, और ये रेंज का आपका हाई है, ये रेंज आपके पास लो है। तो यू कैन सी कि इस पूरी रेंज का 50% लेवल ये है, ठीक है। तो मार्केट ने अभी मिड में फंसी हुई है। आपने देखा कि जो मिड रेंज है
रेंज स्ट्रैटेजी का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि ये मिड रेंज है, ठीक है। मार्केट अगर मिड रेंज पे है तो हमें ये लिक्विडिटी ले, अंदर एक्सेप्टेंस दे, फिर हम रेंज हाई को अच्छे से टारगेट करते हैं। या मार्केट नीचे है रेंज लो पे, ये जो यहाँ लिक्विडिटी पड़ी हुई है इस रेंज लो की लिक्विडिटी ले, अंदर एक्सेप्टेंस दे और फिर हम मार्केट एक्सट्रीम मूव देती है। ये रेंज स्ट्रैटेजी है। और आपने देखा कि अभी तक मार्केट ने जो इंपॉर्टेंट लो है आपके पास, ये वाले लो भी स्वीप नहीं किए, विच इज़ अराउंड 6500 वाला, जो कि मैं आपको कहा था कि 65 शुड होल्ड, ठीक है। तो ये आपके पास 65 190 वाला जो लेवल है ये अभी तक मार्केट ने स्वीप नहीं किया। हाँ, अगर यहाँ पर मार्केट जो है वो इसको स्वीप करके अंदर एक्सेप्टेंस देती है तो हमारे ज़्यादा चांसेस थे कि हम यहाँ पर चले जाते हैं। बट आपने देखा कि मिड रेंज अभी तक जो है मार्केट ने लिक्विडिटी नहीं ली, तो आया मार्केट या तो ये लिक्विडिटी ले या 60K वाली लिक्विडिटी ले, उससे पहले मार्केट जो है बड़ा मूव मेरे ख्याल में नहीं दे सकती। सो मार्केट जो है जो है इस लिक्विडिटी को ले और इस लिक्विडिटी को ले, ठीक है। या तो इस लिक्विडिटी को लेके अंदर एक्सेप्टेंस दे तो फिर हम टारगेट कर सकते हैं, या मार्केट नीचे आए, ब्रेक डाउन दे, इस लिक्विडिटी को स्वीप करें, अंदर एक्सेप्टेंस दे, ठीक है, फिर हम इसको टारगेट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू ट्रेड रेंजेस, ठीक है। तो रेंज हमारे पास ये बनी हुई है। उसके अलावा आप देखें कि अगर मैं यहाँ पर फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइलिंग में बनाऊँ तो यू कैन सी कि हमारे पास जो पीओसी लेवल है वो दोबारा से ब्रेक डाउन हो गया। आपने देखा कि पीओसी लेवल के ऊपर मार्केट ने होल्ड नहीं किया। अब हम दोबारा से वैल्यू एरिया लो की तरफ आ रहे हैं, विच इज़ अराउंड 66,320। तो ये आपके पास सारी लिक्विडिटी जो है यहाँ पे इकट्ठी हुई पड़ी है। मार्केट को इन लिक्विडिटीज़ को ले, अंदर एक्सेप्टेंस दे, फिर हम टारगेट कर सकते हैं वैल्यू एरिया हाई, रेंज हाई। बट स्टिल आप देख सकते हो कि जो माइक्रो रेंज है और जो आपके पास मैक्रो रेंज है, ठीक है, स्टिल आपके पास अभी इस तरीके से रेंज आप ट्रेड करते हो। अभी तक जो है एक ये लो स्वीप नहीं हुआ, ये भी लो स्वीप नहीं हुआ, यहाँ H12 SFP हुआ है आपके सामने, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपके पास ये जो लिक्विडिटीज़ थी मार्केट ने ये ली हैं और एक्सट्रीम सेलिंग देकर अंदर एक्सेप्टेंस दी है और उसके बाद दोबारा से मार्केट सेलिंग की तरफ जा रही है। तो उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एलिवेटेड डाउन, एलिवेटर अप, स्लो स्टेयर्स डाउन है और वी नीड एलिवेटर अप। बट आप देखो कि स्लो स्टेयर्स डाउन, स्लो स्टेयर्स अप हो रहा है, ठीक है। और मार्केट इस वक्त जो है मैसिव सेलिंग दे रही है, ठीक है। तो अगर मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ थी तो मार्केट को यहाँ से एलिवेटर देनी चाहिए थी। बट आपने देखा कि मार्केट ने स्टेयर्स ही दी, जो कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सिग्नल जो है मार्केट के लिए नहीं है। बट अल्टीमेटली हम लोगों ने यहाँ पे कहा था 66 100 पे मैंने कहा था मार्केट रिलीफ एक ट्रेंड लाइन यहाँ से दे सकती है। स्लो स्टेयर्स है, ऑर्डर ब्लॉक बना दिया है। तो अब देखा कि हम लोग 68 500 पे गए, बट अल्टीमेटली दोबारा से एसएफपी हुआ और यहाँ से मार्केट दोबारा से वीक लगना शुरू हो रही है। तो ये इस तरीके से आप जो है मार्केट को एनालाइज करते हो। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। सो यही प्लान है मेरा कि मार्केट जो है वो इस रेंज को होल्ड करे और अगर इस लिक्विडिटी को लेना है, लिक्विडिटी लेने के बाद अंदर वापस से एक्सेप्टेंस दे, लिक्विडिटी लेने के बाद अगर अंदर से एक्सेप्टेंस ना ली और वैल्यू एरिया लो को इसने टेस्ट किया, फिर हमारे चांसेस हो गए कि मार्केट जो है वो इस लिक्विडिटी की तरफ जा रही है, जो हम सब 80K की तरफ, सब 60K की तरफ जो है वो हम जा सकते हैं। तो ये ओवरऑल मेरा प्लान है। आई स्टिल बिलीव कि मार्केट जो है वो इसके नीचे नहीं जानी चाहिए जब तक मार्केट एक रिलीफ रैली ना दे। और मैंने आपको टारगेट्स निकाल के दिखाया मैं कि 74 75 के वाला लेवल इसको मार्केट टेस्ट करे, एक यूफोरिया बनाए। और यही लेवल है आपके पास जहाँ पर आपके पास वो पड़ा हुआ है 50% डेली का भी पड़ा हुआ है। उसके अलावा 82,000 के ऊपर हमारे पास CME गैप भी पेंडिंग है, अनफिल्ड CME गैप है। तो मार्केट इनको आके फिल कर सकती है। तो पूरा ये एरिया है एक सप्लाई जोन के लिए काम करेगा और फिर मार्केट जो है न्यू फेज की तरफ जाएगा। बट ये कितना टाइम ले सकता है, कितने दिन लग सकता है, आई डोंट नो। तो आई होप कि आपको ये मार्केट अपडेट आज बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाजमी कमेंट में लिखो, वीडियो को लाइक करो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट मार्केट अपडेट में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।